दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक एक नहीं दो कहानियों की बात करेंगे और आज दोनों ही कहानियाँ दिल दहला देने वाली हैं। दोनों ही कहानियाँ भरोसे वाली हैं कि किस तरीके से जब हम भरोसा करते हैं और किस तरीके से लोग हमारे भरोसे को तार तार करते हैं, किस तरीके से अपने ही खूनी खेल खेल जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए, और साथ ही साथ लाइक भी कीजिए क्योंकि मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये दोनों ही कहानियाँ जनवरी 2024 की हैं और दोनों ही क्राइम की सच्ची घटनाएं हैं। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानियाँ। महाराष्ट्र के हिंगोली में ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फिल्मी अंदाज में बेटे ने किस तरीके से अपने माँ बाप और छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। तो चले दोस्तों जानते हैं पूरी घटना। ये ट्रिपल मर्डर का वो केस है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। तारीख 11 जनवरी 2024, तारीख इसी महीने की। दिग्रस वाणी के शिवरा में दोपहिया वाहन दुर्घटना में मां बेटे की मौत हो गई। मृतकों की पहचान कुंडलिक जाधव, कलावती जाधव और बेटे आकाश जाधव के रूप में हुई। पुलिस 3 लोगों को मौत का हादसा मान रही थी। उनको यही लग रहा था कि किसी एक्सीडेंट से दोनों की मौत हुई है कि अचानक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। रिपोर्ट से पता चला कि शवों पर चोट के गंभीर निशान थे। अब पुलिस की समझ में आ गया कि ये कोई हादसा नहीं है बल्कि कत्ल को हादसे की शक्ल दी गई है। पुलिस ने जांच शुरू की तो सबसे पहले शक की सुई महेंद्र जाधव पर की गई, क्योंकि उसी ने रिश्तेदारों को पहला कॉल करके बताया था कि परिजन उसके गायब हैं। पुलिस ने महेंद्र जाधव से पूछताछ शुरू की लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। पुलिस को महेंद्र जाधव पर शक तो था, लिहाजा पुलिस टीम ने महेंद्र जाधव के घर की तलाशी ली। यहाँ पुलिस को यूं तो पूरा घर साफ मिला, लेकिन एक जगह पर दीवार में पुलिस टीम को खून का धब्बा नजर आया। पुलिस का शक पुख्ता हो चुका था। अब पुलिस ने महेंद्र जाधव को हिरासत में ले लिया। महेंद्र जाधव से कड़ी पूछताछ हुई तो तिहरे हत्याकांड की परतें खुलती चली गईं। जैसे जैसे महेंद्र जाधव कत्ल की कहानी सुनाता जा रहा था, पुलिस अफसरों की पेशानी पर बल पड़ते जा रहे थे। महेंद्र जाधव ने पुलिस को बताया कि उसने ही अपने माँ बाप और भाई का कत्ल किया है। महेंद्र जाधव ने खुलासा किया कि घरेलू विवाद के चलते उसने अपने ही माँ बाप और छोटे भाई को नींद की गोलियां दी, उसके बाद बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। 3 कत्ल करने के बाद महेंद्र जाधव ने रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उन तीनों की लाशों को धीरे धीरे कर मोटरसाइकिल पर लादा और सड़क के किनारे गड्ढे में डाल आया। किसी को शक ना हो इसलिए खुद को मोटरसाइकिल की हेडलाइट और कुछ पार्ट तोड़कर बाइक लाशों के पास छोड़ दी ताकि देखने वाले को ये एक एक्सीडेंट लगे। महेंद्र जाधव लगभग अपने प्लान में कामयाब हो ही गया था, मगर कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक चूक तो ज़रूर करता है। महेंद्र जाधव ने भी एक गलती कर दी। जहां पर वारदात को अंजाम दिया था उसी घर में दीवार पर लगे खून के निशान मिटाना वो भूल गया था, और वही निशान उसके गिरफ्तारी का सबसे बड़ा सबूत बन गया। महेंद्र जाधव ने पुलिस को बताया कि हत्या करने से पहले उसने 5 बार दृश्यम फिल्म और कई बार क्राइम पेट्रोल सीरियल के एपिसोड देखे थे। अपराधी महेंद्र जाधव पिछले कई दिनों से इन हत्या की प्लानिंग में लगा हुआ था। 9 जनवरी की रात को उसने अपने छोटे भाई को पहले नींद की गोलियां खिलाईं। बेहोशी की हालत में भाई को इलेक्ट्रिक शॉक लगाकर मारने की कोशिश की, मगर वोल्टेज कम होने के कारण वो मरा नहीं, जिसके बाद महेंद्र ने आकाश जाधव के सिर में रॉड से कई बार वार किए और कत्ल कर दिया। आरोपी भाई की लाश को रात के अंधेरे में मोटरसाइकिल पर रखकर सड़क किनारे एक गड्ढे में छुपाकर घर लौट आया। दूसरे दिन सुबह आरोपी मां कलावती बाई को खेत में काम करने के बहाने ले गया और मां की वहां जाकर हत्या कर दी। रात होते ही आरोपी मां की लाश को भी उसी गड्ढे में फेंक आया जहां भाई की लाश ठिकाने लगाई थी। अब उसे अपने बाप को ठिकाने लगाना था। उसी रात वो घर पहुंचा और अपने बाप कुंडलिक जाधव को
पहले नींद की गोलियां खिलाईं और उनकी भी रॉड से हत्या कर दी। कत्ल के बाद लाश को मोटरसाइकिल पर डालकर रात के अंधेरे में वहीं लेकर गया जहां सड़क के किनारे उसने मां और भाई की लाश छुपाई थी। इसके बाद अपराधी महेंद्र में बड़े ही चतुराई से अपने छोटे भाई, मां और बाप की लाश को सड़क के किनारे ऐसा रखा कि वो एक्सीडेंट लगे। घटना के थोड़ी देर बाद महेंद्र ने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगाकर कहा कि भाई आकाश बाबा और मां को अस्पताल लेकर गया था और अब तक वापस नहीं लौटा है। इसके बाद उसी ने ही रिश्तेदारों को खबर भी दी कि मां, बाप, भाई का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मौत हो चुकी है। आरोपी महेंद्र ने पुलिस को बताया कि उसे घरवाले पैसे नहीं देते थे। पैसे मांगने पर उसे ताने मारते थे। रिश्तेदारों के सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश भी करते थे, जिसको लेकर अपने माँ बाप और छोटे भाई आकाश को लेकर उसके मन में उनके खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था और यही वजह थी कि उसने तीनों के कत्ल की साजिश रची। आरोपी ने पुलिस को बताया कि तीनों का खून करने की पूरी प्लानिंग उसने दृश्यम और क्राइम पेट्रोल देखकर बनाई थी। पुलिस ने महेंद्र से पूछा कि वो अकेले ही उन तीनों की लाशों को सड़क के किनारे कैसे लेकर गया। महेंद्र ने पुलिस के सामने बाकायदा डेमो करके दिखाया तो पुलिस ये सब देखकर दंग रह गई और इस तरीके से पुलिस ने महज 24 घंटे में इस केस को सॉल्व कर लिया और कातिल को सलाखों के पीछे भेज दिया। तो ये थी दोस्तों पहली कहानी, जिसमें कैसे एक बेटे ने ही अपने माँ बाप और अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। दिल दहला देने वाली है, लेकिन हकीकत यही है। तो चले दोस्तों, आप चलते हैं अपनी दूसरी कहानी पर। यूट्यूब दीपक नागर का कत्ल। शराब पीकर बुलाकर दोस्तों ने की पिटाई और उसके बाद उसका कर दिया कत्ल। घर से बुलाकर दोस्तों ने पहले शराब पार्टी की, फिर मारपीट कर यूट्यूबर को घायल कर दिया, जिसके बाद घायल अवस्था में परिजनों ने यूट्यूबर को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। यह कहानी है ग्रेटर नोएडा के मोहम्मदपुर गुर्जर गांव की। यहाँ पर यूट्यूबर को घर से बुलाकर दोस्तों ने पहले शराब पार्टी की, फिर मारपीट कर यूट्यूबर को घायल कर दिया, जिसके बाद घायल अवस्था में परिजनों ने यूट्यूबर को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने गांव के ही 6 आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि दनकौर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गुर्जर गांव में 28 जनवरी की रात में मनीष ने अपने घर पर पार्टी के लिए यूट्यूबर दीपक नागर को घर से बुलाया, जहां पर पहले शराब पार्टी में सभी ने एक साथ शराब पी और इसके बाद मनीष व अन्य लोगों ने दीपक के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट के बाद दीपक अपने घर पहुंचा, जहां पर वो बहुत ही ज़्यादा घायल अवस्था में था, जहां से परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में इलाज के दौरान सोमवार की शाम को उसकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। मामले में एडिशनल डीसीपी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि दनकौर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गुर्जर गांव में 28 जनवरी की रात में मनीष के घर पर पार्टी थी, जिसमें यूट्यूबर दीपक को भी बुलाया गया था। वहां पर उन लोगों में पार्टी में शराब पी और फिर उसके बाद उनके बीच में किसी फ्रेंड को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। लड़ाई में दीपक के सिर पर पंच लग गया। घर पहुंचने के 1 से 2 घंटे के बाद दीपक की तबीयत खराब होने लगी। उपचार के लिए उसके परिवार वाले ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए लेकर गए और वहां पर उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने पाया कि उसके सिर में ब्लड की क्लॉटिंग हो रही थी, जिसके चलते उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। फिलहाल परिजनों की सूचना के आधार पर पुलिस ने 6 आरोपियों को नामदर्ज रिपोर्ट दायर कर ली है और सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और 2 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो दोस्तों, ये थी दोनों ही वारदातें, किस तरीके से अपनों ने ही अपनों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर विश्वास को दरकिनार करके विश्वासघात किया गया। तो दोस्तों, कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।
हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट्स का, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें और सेफ रहें।